अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही है। कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, तो गारंटी की बात कहाँ से आ गई? गारंटी आप जाकर कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। अरे जनता को तो आप गारंटी बाद में दोगे ना साहब, पहले अपने नेताओं को गारंटी दे दो कि भैया कांग्रेस टिकी हुई है, कांग्रेस मैदान में है, कम से कम उनको तो गारंटी दे दो। समस्या क्यों होने लग जाती है बीजेपी को? अभी उन्होंने मैनिफेस्टो ही करा, इस तरीके से आक्रामक हो गए जैसे उन्होंने सरकार बना ली है कि गारंटी पूरी नहीं कर पाएंगे। भाजपा राजनीतिक दल है, भाजपा राजनीतिक दल है, राजनीतिक रूप से मैदान में उतरती है तो उसका स्वाभाविक है कि उसका विरोध करना। लेकिन 70 साल से जिस पार्टी ने राज किया, आज वो गारंटी पे गारंटी दे रही है, तो भी ये गारंटी कहाँ थी? आप तो 70 साल से गरीबी हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन गरीबों ने ही आपको हटाने का काम किया। साहब आप वो पार्टी है जो शौचालय नहीं दे पाए थे, मोदी जी को शौचालय आके देना पड़ा। आप वो पार्टी है जो महिलाओं को गैस चूल्हा नहीं दे पाए थे, महिलाओं की आंखों से आंसू नहीं पोंछ पाए थे, वो काम भी मोदी जी ने आके किया। अरे भाई साहब आप किसानों की बातें करते हो, किसानों के बैंक खाते खुलवाने के काम भी मोदी जी ने किया, उसमें 6000 डालने का काम भी मोदी जी ने किया। आप आत्मनिर्भर या गरीबी मिटाने की बात करते हो, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात करते हैं और देते भी है। आप जाकर देखो ना कि आप करते क्या हो, आपका अस्तित्व क्या है, आपकी खुद की गारंटी बची है या नहीं बची है। तो मैं तो ये की सलाह दूंगा कांग्रेस को कि कांग्रेस अपनी खुद की गारंटी को बचा कर रखे। कांग्रेस अपनी खुद की, लेकिन संजय सिंह को क्या हो गया है? अब एक बवाल नया सा शुरू हो रहा है, वो भगत सिंह के बीच में फोटो लगा रखे केजरीवाल जी की जो जेल में गए हैं, उस पर भी आक्रामक हो गई बीजेपी कि भगत सिंह और अंबेडकर से क्यों तुलना कर रहे हो केजरीवाल जी की? संजय सिंह इसलिए उतावले हुए पड़े हैं क्योंकि संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे। जब जेल गए थे वो 76 किलो के थे, जब जेल गए थे वो 76 किलो के थे, और जब जेल से बाहर निकलते हैं तो 82 किलो के हो जाते हैं। उनको जेल जाने से पहले उनके पास बीपी की बीमारी हुआ करती थी, और जेल से निकलने के बाद बीपी भी उनका कंट्रोल में रहता है। तो साहब जेल जाने के इतने फायदे हैं, कम से कम उनको तो शुक्र मनाना चाहिए कि ईडी का कि उनके अंदर जो बीमारी थी उस बीमारी को ख़त्म करने का काम किया। लेकिन आप आते हैं कि क्या परेशानी है, क्या है, तो संजय सिंह जी को कहना चाहूँगा कि संजय सिंह आप जमानत पर बाहर हैं, कम से कम शर्म कीजिए और उस लहजे में बात कहिए जो जनता को आप तक पहुंचे। और जो दिल्ली की जनता के साथ आपने धोखा किया है, कम से कम माफ़ी मांगने का काम कीजिए, फिर चुनाव मैदान में आइए। चुनाव मैदान में तो आ ही रहे हैं, तभी तो हुंकार भर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं दिल्ली की 7 सीटें साफ होने वाली हैं। इतनी बड़ी कुल्हाड़ी बीजेपी ने अपने पैर पे मार ली है। आप 7 सीट की बात कर रहे हो, अभी तक 3 प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए कांग्रेस वाले। कांग्रेस के पास भाजपा के प्रत्याशियों के सामने मैदान में कौन उतरे ये प्रत्याशी खड़े नहीं कर पाए। आप कहते हो कि 7 की 7 सीट जीतेंगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, अरुणाचल प्रदेश की तरह भाजपा के प्रत्याशी बगैर विपक्ष के जीत जाए और ये ऑटोमेटिक हो जाए। भाई साहब ऐसा हाल है, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, इनको पैराशूट प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा लड़ने की, हिम्मत जुटा रहे हैं। बीजेपी वाले ज्यादा हिम्मत जुटा लेते हैं, पहले तय कर देते हैं कि हिम्मत नहीं है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। देखिए विपक्ष, सत्ता पक्ष में भाजपा है, विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। आपको पता होना चाहिए सत्ता पक्ष हमेशा फूक कर कदम रखती है, लेकिन सत्ता पक्ष की पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा 150 प्लस करती है एक लिस्ट में, और वही कांग्रेस वाले 5 की सूची निकालते हैं, तो कभी 7 की सूची निकालते हैं, तो कभी 8 की सूची निकालते हैं। डर किसके मन में है? डर उसके मन में होना चाहिए जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए। साहब यहाँ तो गजब हो गया, एंटी इनकम्बेंसी की बात कीजिए, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी उल्टा जो 10 साल से विपक्ष में है उनके खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये तो गजब का माहौल है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है किसी चुनाव में कि सरकार के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए वो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के साथ नहीं, विपक्ष के साथ एंटी इनकम्बेंसी है। अगर कुछ करते भी हैं विपक्ष के नेता तो उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं, भ्रष्टाचार घोषित कर देते हैं, उनको भ्रष्टाचार करा देते हैं। यही तो आरोप लगा इसी को कहा नहीं देख रहे हो भाई, तुम लोकतंत्र के पीछे पड़े हुए मोदी जी दबा के। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, बताते हैं कि सब लोग आते हैं वाले जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, चेहरे हैं, वो डर की वजह से बीजेपी शामिल हो जाते हैं, कारपेट बचाते हैं, मंत्री पद मिल जाता है उनको। तो ये क्या कहना चाहोगे इस चीज पे? आप तो खतरा बना रखा है ना बीजेपी ने, डरा रखा है बीजेपी ने सबको।
देखिए आप आकर चुनाव जीतेगी क्या बीजेपी लोगों को? आप जिस लाल किला के सामने खड़े हैं उसी लाल किला से प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी। क्या गारंटी दी? भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार की। जो देश लूटेगा, जो देश को लूटेगा उसको लौटाना पड़ेगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी राम मंदिर की, मोदी जी ने गारंटी दी थी विकसित भारत की, मोदी जी ने गारंटी दी थी 370 खत्म करने की, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की। सारी गारंटी तो पूरी करी। 14 से पहले भ्रष्टाचार आता था, 14 से पहले भ्रष्टाचार आता था और 24 में भ्रष्टाचारी अंदर जा रहे हैं।